सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इंतखाब की। कौमी असम्बली में 190 से ज्यादा अरकान वोट कास्ट कर चुके। 50% से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने भी वोट कास्ट कर दिया है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली पहुंच गए हैं। खालिद मकबूल सदीकी, असद उमर ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। ख्वाजा आसिफ और खुर्शीद शाह भी असम्बली में पहुंच चुके हैं। फैसल वावरा, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब, नवीद कमर, शगुफ्ता जमानी, शफीक आराई ने वोट कास्ट कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे गौहर महसूद से। गौहर बताएगा इस वक्त कौमी असम्बली में कौन कौन से अरकान पहुंच चुके हैं और कितने अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है? जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली में सेनेट से मुतल्लिक इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस बात को मैं अपडेट करता चलूँ कि अब तक जो है 200 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। उन्होंने वोट कास्ट करके यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद वफाकी वज़रा और दिगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं ने अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो ज़बरदस्त सूरत हाल है, खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो की आपस में मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है और मुलाकात चलते चलती हुई है। बिलावल भुट्टो ने उन्हें खुशामदीद कहा। जब शहबाज शरीफ इलेक्शन हॉल में पहुँचे तो उस वक्त नारेबाजी की गई। इसी तरह जब वज़ीर आज़म इमरान खान हॉल में पहुँचे तो उस वक्त भी नारेबाजी की गई। इस सूरत हाल को देखते हुए जो इलेक्शन कराने का अमला है, उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को नारेबाजी से रोका और कहा कि इस तरह की सूरत हाल ना बनाई जाए। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट है, वोट डालने के लिए उनका एक सिलसिला अभी तक जारी है। मुख्तलिफ रहनुमा और सियासी जमातों के और अरकान पार्लियामेंट इस वक्त पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं और अपने अपने वोट कास्ट भी कर चुके हैं। जो ज़बरदस्त सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो PDM के रहनुमा हैं उनके मुताबिक आज यकीनी तौर पर जो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी का जो PDM का कैंडिडेट है उसके लिए डलेगा और ये वोट हक का वोट होगा, जबकि हफीज़ शेख भी इस पे मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह दो खवातीन की नशिस्तों पर भी मुकाबला चल रहा है, नून लीग और PTI की खवातीन नशिस्तों पर। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर जेलों में रखे गए थे, जिनको मखसूस आर्डर की बुनियाद पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर लाया गया है, वो भी आज अपना वोट डाल रहे हैं। और जो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट के साथ उनकी मुलाकात होती है तो यकीनी तौर पर एक अजीब किस्म की सूरत हाल सामने नज़र आ रही होती है। कई अरकान पार्लियामेंट बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और वोट से मुतल्लिक बातचीत भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कई जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे को वोट की तरगीब भी दे रहे होते हैं और इसी हवाले से अभी तक ये सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट की जो गैलरीज हैं उन गैलरीज में 2-2, 3-3 MNAs अरकान पार्लियामेंट आपस में खड़े होकर अपने वोट से मुतल्लिक हमारे साथ मौजूद रहेगा। सिंध असम्बली की सूरत हाल जानते हैं। सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताएगा इस वक्त सिंध असम्बली की क्या सूरत हाल है और कितने अरकान असम्बली ने इस वक्त वोट कास्ट कर लिए हैं? देखिए, बिल्कुल सिंध के अंदर भी सेनेट का बड़ा दिलचस्प किस्म का इलेक्शन जो है वो जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे ही शुरू हो चुका था। यहाँ पे 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अगर हम बात करें अरकान असेंबली के हवाले से तो तकरीबन 50 से ज़ायद जो है वो अरकान असेंबली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और अगर हम बात करें वज़ीर आला सिंध के हवाले से तो वो अभी तक सिंध असेंबली नहीं पहुँचे हैं और ना ही अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख वो पहुंचे हैं यहाँ पे। ये दो बड़े अहम वोट्स हैं जो सिंध असेंबली के अंदर आएंगे डालने के लिए, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं और हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध के। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बड़ा मुनफरिद अंदाज देखा है MQM और PTI का। 2 रोज कबल ही जो है वो होटलों के अंदर ज्वाइंट अपोजिशन ने अपने कमरे बुक करा लिए थे। MQM जो थी वो रीजेंट प्लाजा होटल के अंदर थी और PTI जो थी उनके अरकान PC होटल के अंदर थे। तो MQM को आज हमने देखा कि वो उन्होंने अपने 21 अरकान सिंध असेंबली को जो है वो बस में बिठाया और एक साथ जो है वो तमाम अरकान सिंध असेंबली जो है वो सिंध असेंबली पहुंचे और उसके बाद जो है वो तमाम तर उन्होंने
आपस में मीटिंग की कि किस तरीके से जो है वो बेहतर जो उनकी हिकमत अमली बनाई गई थी एमक्यूएम की जानिब से, उसको एक दफ़ा रिव्यू किया गया। उसके बाद अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई भी आज हमने देखा कि एक साथ जितने भी अरकान सिंध असेंबली थे पीटीआई के, वो तमाम तर लोगों ने जो एक साथ नाश्ता किया, दोबारा हिकमत अमली को रिव्यू किया गया और सिंध असेंबली का जो है वो रुख किया गया है। लेकिन हमने देखा 2 रोज में जो है वो सिंध के अंदर बड़ी सियासी डेवलपमेंट हमें दिखाई थी। एक जानिब हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से जो है वो इल्जामात लगाए गए कि हमारे 3 अरकान सिंध असेंबली को जो है वो अगवा किया गया है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि करीम कबूल को जिस तरीके से जो है वो गाड़ी में बिठाया गया पीटीआई की जानिब से और उसके बाद उनको रवाना किया गया सिंध असेंबली से। हमारे साथ मौजूद रहेगा आजाद नोहड़ियो भी वहीं से हमारे साथ मौजूद है। आजाद बताएगा, हलीम आदिल शेख अभी तक इंतजार कर रहे हैं, क्या वो असेंबली पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल नहीं, हलीम आदिल शेख इस वक्त भी जिना अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उनके हवाले से जो बख्तरबंद गाड़ी है उस हवाले से जेल हुकाम का कहना है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और जो ड्राइवर है वो बीमार हो चुका है। इस हवाले से उन्होंने स्पीकर सिंध असेंबली को आगाह कर दिया, लेकिन इस वक्त जो ख़ास तौर पर इलेक्शन के जो मामला हैं वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, स्पीकर के पास नहीं है, क्योंकि स्पीकर का काम होता है उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी करना। वो प्रोडक्शन आर्डर वो ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ना हलीम आदिल शेख पहुंचे हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आला सिंध भी यहाँ अब तक वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे। इस वक्त तक मौजूदी तौर पर 61 वोट जो है कास्ट हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान, जीडीए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शामिल हैं। जबकि एक रुकन है सिंध असेंबली में मुत्तहदा मजलिस अमल का अब्दुल रशीद, वो ताहाल सिंध असेंबली नहीं पहुंचा है। एक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है करीम बख्श गबोल, जिसको कल सिंध असेंबली के ऐवान से सरेआम उठाया गया था, वो ताहाल वोट कास्ट करने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे, वोट कास्ट करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल है सिंध असेंबली में, इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी कि खुरम शेर जमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार से बदतमीजी कर रहे हैं, ये इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर आईजी सिंध को हुक्म जारी किया कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएँ। कुछ देर कबल यहाँ DIG जुनूब जो है करच यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं, लेकिन पोलिंग अमल इस वक्त पुरअमन तरीके से जारी है। गौहर महसूद, हसन अब्बास और आजाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और अपने नाजरीन को अहम खबर देते चले कि हलीम आदिल शेख जो कि इंतजार कर रहे थे और असेंबली में अभी तक नहीं पहुंचे थे, उनको जिना गाड़ी में मुंतकिल करके अब रवाना वो वहां से हो गए हैं और कुछ ही देर के बाद वो असेंबली पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सेनेट के लिए पोलिंग के दौरान कौमी असेंबली में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वजीर आजम समेत अक्सर अरकान मास्क पहने बगैर असेंबली हॉल में मौजूद है। हमने मनाजिर भी देखे कि आज सेनेट इलेक्शन हो रहा है और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जबकि वहां पे कोरोना के हवाले से बात की जाए तो कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है और खिलाफ वर्जी की जा रही है। वजीर आजम समेत अक्सर अरकान मास्क पहने बगैर असेंबली हॉल में इस वक्त मौजूद भी हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आज अहम इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन कोरोना तो मौजूद है और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। जी बिल्कुल, सेनेट के लिए पोलिंग के दौरान कोरोना SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी जारी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत दीगर अरकान और वफाकी वज़रा जब हाल पे पहुंचे तो वो एक दूसरे से मिलते भी रहे, लेकिन उन्होंने भी मास्क नहीं पहना था। वज़ीर-ए-आज़म की इमरान खान की कौमी असम्बली हाल में आमद के मौके पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुराद सईद और दीगर जो वफाकी वज़रा थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI के जो सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने मास्क नहीं पहने थे और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि वफाकी वज़रा भी एक दूसरे से मिलते रहे और SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब आए तो उस वक्त PTI के तमाम तरह अरकान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थी, नारेबाजी चल रही थी और रश भी था, मगर मास्क किसी ने नहीं पहने थे, जिससे मुकम्मल तौर पर जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। जबकि गुज़िश्ता रोज जो हिदायत जारी की गई थी कि इंतखाबात के दौरान जो है वो कोरोना SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा, फासला रखा जाएगा, मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी तौर पर बनाया जाएगा, मगर
हुकूमती अराकीन ही जो है वो अपनी जो हुकूमत की जानिब से और जो सेक्रेटरीट की जानिब से हिदायत जारी की थी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और खसूसन जब वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में पहुंचे, क्योंकि वज़ीर आज़म के आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन कौमी असम्बली है, साथ ही साथ वफाकी वज़रा की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वो सब जमा हुए तो उससे कोरोना वायरस शदीद खदशा था। साथ ही साथ जो वफाकी वज़रा है जो अलग अलग से वोट कास्ट करने आ रहे थे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आपके मुखालिफ इलेक्शन से एक रात पहले इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश करते हैं और आपके उम्मीदवार को नाअहल करवाने की कोशिश करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि हुकूमत परेशान है। लगता है अगर किसी इलेक्शन में आपका मुखालिफ एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था आज परेशान है कि वो हार रही हैं, उनका हुकूमत जा रही है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो कामयाब हो चुके हैं और आज जो भी एक वोट, हर वोट जो हम अपना मेंबर से स्ट्रेंथ से ज़्यादा लेते हैं, अपना 54 मेंबर से एक वोट जो ज़्यादा भी मिलता है वो भी बोनस है। हमने इस कठपुतली हुकूमत को पूरा मुल्क में एक्सपोज कर दिया, कौम को दिखा दिया है बाई इलेक्शंस के थ्रू कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम के साथ है और अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। हमने इस कौम को दिखा दिया है कि पीटीआई के अपने मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली, अपने मेंबरान नेशनल असेंबली अपने हुकूमत से उतना ही खफा है जितने आम आदमी है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इनको निकालेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि उनकी जाती राय में इमरान खान हुकूमत को घर भेजने की कोई जल्दी नहीं है। मुल्क में हुकूमत 4 साल की होनी चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम रखें। आइन की हुक्मरानी से मुआशी और सिस्टम की खराबियां दूर हो जाएंगी। गुजारिश करता हूँ मेरे सीनियर पार्लियामेंटेरियन कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी को कायम करें कि जो आफतें इस मुल्क के ऊपर है ना, जो मैशियत की तबाही है, जो सिस्टम की तबाही है, वो खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें कोई जल्दी नहीं कि इमरान की हुकूमत आज जाए। मुझे मैं जाती तौर पर बात कर रहा हूँ। मैंने तो 2 मरतबा प्रपोजल भी दिया है कि अगर आपको किसी जगह पे इतनी बड़ी रुकावट है तो इसके पीरियड को 1 साल जो पहले मैंने कहा था कि 4 साल का पीरियड चला दो और हर इलेक्शन 4 साल की हो, फिर आगे चल के देखते हैं 6, 7, 8 इलेक्शन जिसको जो भी जिंदा होगा वो देखेगा। मगर यही एक हल है कि हमारे यहाँ लंबा पीरियड जो है वो प्रॉब्लम है। ये समझते हैं कि जो पीडीएम जो है वो कामयाब हो पाएगी? पीडीएम देखिए ये सियासी एक्टिविटी है और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये इससे घबराना नहीं चाहिए कि क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हार जीत एक अलग हिस्सा होता है, ये सिस्टम का हिस्सा है हर जगह पे। इससे ये कोई वजह नहीं है। मुझे खुशी ये है कि लोगों के जहनों में ये था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम सेनेट के इलेक्शन में शामिल लेगी और असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इस्तीफ़ाएँ आ जाएंगी। इस खुशी फहमी में ये चल रहे थे, मगर मुझे आज खुशी है, इसलिए ही मैं आया हूँ। मैं पहली मतलब बुलाया गया है और मैं नहीं आता हूँ, इसलिए ही आया कि ये मेरी ख्वाहिश है कि ये निज़ाम चलता रहे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ असेंबली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज हर मेंबर ने अपने जमीर के मुताबिक वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन शफाफियत को यकीनी बनाए, बैलेट के जरिए अरकान जमीर का इजहार करेंगे। जी ये इलेक्शन है और हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है और इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को शफाफियत इंश्योर करनी होगी, वो करेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर बैलेट के ज़रिए आवाम जो मेंबर्स हैं अपने
ज़मीर का इज़हार करें। कितने पर उम्मीद है कि इलेक्शन में आपको कामयाबी होगी? ये तो अल्लाह ताला जानता है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, न्यूट्रल है ना मैं वली हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो बदतरीन कारकर्दगी है वो तमाम पूरी दुनिया के सामने। 3 घंटे बाद बख्तरबंद गाड़ी पहुंच गई है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली रवाना कर दिया गया है। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, बिलाखिर हलीम आदिल शेख को रवाना कर दिया गया है, कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे सिंध असेंबली? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर जो है जिना अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में तैयार थे, ताहम उनको बख्तरबंद गाड़ी फराहम नहीं की गई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, क्योंकि उनको सिंध असेंबली में तमाम इलेक्शन को जो है मैनेज करना था। ताहम अब ये गाड़ी 3 घंटे ताखीर के बाद यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी पहुंची है और पुलिस हुक्काम उनको लेके यहाँ से रवाना हो गए। 10 से 15 मिनट का तकरीबन रास्ता है सिंध असेंबली का, जहाँ वो पहुंचेंगे और फिर जो है वो अपना वोट भी कास्ट करेंगे। और जो उनकी जानिब से एक इल्जाम लग गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से उनको ये तारीखी ताखीरी हरबे जो है इस्तेमाल किए गए ताकि उनकी जो मैनेज करना था तारीम उसको जो है खराब किया जा सके। ठीक है फैसल, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली पहुंचा दिया गया है। हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली पहुंचाया गया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली पहुंचा दिया गया है। हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली पहुंचाया गया है। वाज़ेह रहे कि सुबह 9 बजे से हलीम आदिल शेख तैयार बैठे थे कि गाड़ी आए और मैं वोट कास्ट करूं। देर हुई तो उन्होंने इल्जाम भी आयद कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने डिलिंग टैक्टिक्स का मुजाहिरा किया है और ये उनकी कार्रवाई है कि मुझे लेट करवाना चाहा। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बख्तरबंद गाड़ी में सिंध असेंबली पहुंच चुके हैं। हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली पहुंचा दिया गया है, जहां वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तमाम सूबों में सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और खासी गहमा गहमी है। आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली पहुंचा दिया गया है। मीडिया वालों को जगह देना। चलो जी, आप छोड़। मैं दोबारा शुरू करने से पहले मैं अपने साफी भाइयों से कल इधर रोस्ट्रम पे मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, साफियों से फिर आ जाना। मैं अपने रोस्ट्रम पे कल एक बदमज़गी हो गई थी, मेरी तरफ से दिल आज़ारी हुई हो, मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो, मैं उस सब से आपके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक 65% साफ़ी हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि कल ज़रा माहौल गर्म था, हम अफसरदा थे और मैं घर से नहीं आ रहा था, मैं अस्पताल से जेल से आ रहा था। तो इसके लिए आप दोस्तों से भी मैं हो तो मैं आपसे माजरत खाऊँ उसके लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल है कि मैं पहले बात कर लूँ फिर इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इंशाल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, इंशाल्लाह। आज देख लिया कि वो पार्टी जो कि भुट्टो साहब की पार्टी थी, अपने आप को क्लेम करती थी कि हम एक सियासी पार्टी हैं, नज़रियाती पार्टी हैं। सिंध में कल से जिस तरीके से कुछ वीडियोस लीक हुई, जिस तरीके से एमपीएस को इधर उठाकर लाया गया और जो धींगा मुश्ती कल ईवान के अंदर हुई, मैं समझना चाहता हूँ आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी कि मैंने ये पार्टी तो ना छोड़ी थी। पीपल्स पार्टी की सियासी इक़्तिदार थी। पीपल्स पार्टी ने, जो मैं कहता हूँ हम सिंधियों का, हम सिंध के 6 करोड़ लोगों का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया कि जब हमने देखा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग तो सुना था, लेकिन जिस तरीके से हॉर्स तो नहीं रहे यहाँ, जिस तरीके से इन्होंने ट्रेडिंग की कोशिश की, तो मैं कहता हूँ ये खोता ट्रेडिंग की बहुत बड़ी मिसाल हमें नजर आई कि सिंध में इन्होंने और कुछ पीपल पार्टी ने खोता ट्रेडिंग की कोशिश की। खोते होते तो बिक जाते, ये हमारे घोड़े थे, ये हमारे टाइगर्स थे,
आप देखिएगा जिनको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, इंशाल्लाह उनका वोट भी हमें मिलेगा। असलम साहब, शहरियार साहब, जब तक वोट से वो ज़मीर उसका नहीं निकलता तो मुझे मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो अपने ज़मीर से वोट देंगे और वास्ट उन्होंने ज़मीर से वोट दिया होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई 19-20 हुआ तो उसमें शक होगा कि खमीर का मामला है इसके अंदर। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोटों के सौदागर, ये वोटों के सौदागर, ये नोटों के सौदागर, ये खोतों के सौदागर आज नाकाम होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा कप्तान इसलिए सुरखरू होगा कि आज सियासत में रवादारी की, सियासत में बर्दाश्त की, सियासत में एक दूसरे को कबूल करने की जो इब्तिदा डाली मेरे कप्तान इमरान खान ने डाली। और आपने देखा कि किस किस तरीके से घटिया अंदाज में लोगों ने कहा सिंध के काम हो जाएंगे, SBCA के काम हो जाएंगे। भाई तुम्हारे बाप के इदारे हैं। ये 7,880 अरब जो आए, जिसमें से आपने सिंध के अवाम के दवाई के पैसे, किताब के पैसे, उनके रस्तों के पैसे, रोड के पैसे, ज़कात के पैसे खा के आपने सेनेट के अंदर लोगों को पहले भी ख़रीदा और आज भी ख़रीदने गए। और दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बिका। आपने जो मंडी लगाई, आपके सर, आप लोगों के आप बेनकाब हो गए। आपकी लीडरशिप को भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी वो ख्वाजा आसिफ एक गल सानू बड़ी चंगी याद है। ख्वाजा साहब तुसी सही आख्या सी, ये साडे बंदे तो फिट होंदा है कि कोई थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है, लेकिन यह है ही नहीं। यहाँ तो मैं कहना हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग जारी है। 4 अरकान असेंबली ने अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर लिया है। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवारों को 9 वोट दरकार है। मजीद जानते हैं रिजवान सईद से। रिजवान बताएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, सेनेट में बलूचिस्तान की खाली 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल आज जारी है। अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस मैदान में उतरे हैं और कोशिश ये की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की जा सके। मैं आपको बताऊँ कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए ऐवान की तो 65 का ऐवान है बलूचिस्तान का। अब तक वोटिंग के हवाले से अगर बात करें तो 4 अरकान असेंबली ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अरकान असेंबली की बलूचिस्तान असेंबली आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, मगर अब तक जो है वो सिर्फ 4 वोट कास्ट हुए हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी अपना वोट कास्ट करने बताया जा रहा है कि वो भी पहुँच रहे हैं और अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तरफ जानिब से बहुत काविशें की गई। नाराज रुकने बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, सेनेट इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि यहां पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने भी अपना वोट कास्ट किया था। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अपनी अपनी बारी पर तमाम रहनुमा जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात, सेनेट मार्का बहुत बड़ा मार्का और सबसे दिलचस्प मार्का है इस्लामाबाद का, जहां पर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खजाना हफीज शेख मुकाबिल हैं। दोनों पार्टीज पुरएतमाद हैं कि हमारा नुमाइंदा जीतेगा। एक तरफ पीपल्स पार्टी या PDM की बात की जाए तो वो कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी 110% जीत सकते हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुतमईन है कि वजीर खजाना हफीज शेख ही जीतेंगे। मनाजिर आपने देखे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहां पर पहुंचे, हाजिरी लगाई। वोट कास्ट जो है वो उन्होंने करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वोट कास्ट कर रहे हैं। अहम मार्का है ये सेनेट इंतखाबात का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पहुंचे और वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी तरह बारी बारी तमाम जो अरकान हैं वो अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने भी वोट कास्ट किया और अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे और वोट कास्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वोट कास्ट कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एक दिलचस्प और सबसे बड़ा मार्का जो कि इस्लामाबाद में सीट पर हो रहा है, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खजाना हफीज शेख मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों पार्टीज मुतमईन भी हैं, पुरएतमाद भी हैं कि हमारा नुमाइंदा जीतेगा। दूसरी जानिब चारों सूबों में सेनेट इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इंतहाई जबरदस्त गहमा गहमी है और वोट कास्ट किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहां पर पहुंचे, वोट कास्ट कर रहे हैं। दीगर जो अरकान है वो भी अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया।
और ये वोट कास्ट कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना वोट बैलेट बॉक्स में डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। चंद ही लम्हे पहले वोट कास्ट कर चुके हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। फैसल वाडा ने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दिया है। फैसल वाडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने फैसल वाडा की नाअहली दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसल वाडा के वकील ने उनका कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा अदालत में पेश कर दिया। वाज़ेह रहे पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोहरी शहरियत के मामले पर नाअहली केस की समाअत हो रही थी। फैसला महफूज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा को सेनेट का टिकट भी दिया, जिस पर वो सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। फैसल वाडा नाअहली केस में दरखास्त गुजार के वकील जहांगीर जदून का कहना है, झूठे बयानी हल्फी की बुनियाद पर अदालती फैसला आए तो फैसल वाडा सेनेटर भी नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसले में है, झूठा बयानी हल्फी जमा कराने के लिए अपने नताइज होंगे। उनके वकील ने जो है वो रिजर्वेशन जो है कोर्ट में पेश किया थी कि उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है। तो जब मैंने इस्तीफा पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि 9:25 में उन्होंने आज अपना इस्तीफा जो है स्पीकर नेशनल असेंबली को भेज दिया है। फिर मैंने जज साहब को बताया कि अभी इसकी कोई डेट का पता नहीं कि इनका जो रिजाइन है वो कब एक्सेप्ट होगा और ये कब ये जो सीट है इनकी ये वैकेट होगी एमएनए की। और मेरे आर्गूमेंट ये थे कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया पीडी 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो एफिडेविट था वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिस्क्राइब किया है। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी बंदा फॉल्स डिक्लेरेशन देगा या फॉल्स एफिडेविट जमा करेगा रिटर्निंग अफसर के पास, तो ये समझा जाएगा तो ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रहा है। यानी कि वो जो एफिडेविट है उसकी एक सेंटिटी है कि वो आप एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे रहे हैं। तो अगर वो आपका एफिडेविट फॉल्स है या उसमें कोई आपने फॉल्स डिक्लेरेशन दी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यही हमारा केस था कि इस एफिडेविट को कंसिडर करते हुए कि उसने रिनाउंसिएशन जो है इनिशियलिटी की वो 22/6 को एप्लीकेशन दी है और 25/6/2018 को उनकी हुई है। तो उसमें उस वक्त वो एलिजिबल नहीं था, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने एक फॉल्स एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर। वो ना वो सेंटर बन सकते हैं। अगर ये कल को जजमेंट आ जाती है कि उनका एफिडेविट फॉल्स था, वो 62F जो है उसके तहत जो है नायल हो जाएंगे और जब 62F के तहत नायल होंगे तो फिर वो कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। कल के सिंध असेंबली में होने वाले वाकये के बाद सेनेट इलेक्शन के मौके पर सिंध असेंबली के खिलाफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सुबह असेंबली जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। तफसीलात आगाह करेंगे दानियाल सैयद। दानियाल बताएगा हालात क्या है यहाँ के। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली के अतराफ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कहीं उनसे कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम हैं। असेंबली जाने वाली जो इशारा है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और कम से कम भी यहाँ पर 600 से ज़ायद एहलकारोों को तैनात किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक असेंबली के अतराफ जो है वो जिन एहलकारों को तैनात किया गया है उनमें SSU के भी कमांडो शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस कमांडो ने सिंध असेंबली की बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले रखा है। आम ट्रैफिक के लिए इशारा बंद है। इमारतों पर जो सिंध असेंबली के अतराफ की इमारतें हैं उन पर माहिर निशानबाज भी तैनात किए गए हैं। एलीट फोर्स के कमांडो जो हैं वो भी तैनात हैं। लेडी एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPs की जानिब से बयान सामने आए थे। एक MP की जानिब से ये बयान सामने आया कि उन्हें ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि वजीर आजम ने अरकान असम्बली के लिए फंड्स का ऐलान करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। खत में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वजीर आजम ने अरकान असम्बली के लिए फंड्स का ऐलान करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। खत में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए असेंबली में पहुंच गए हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कुछ देर के बाद वोट कास्ट करेंगे। आज सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग का अमल सुबह
सुबह 9 बजे से जारी है और इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट करने यहाँ पे पहुंच गए हैं। वजीर ममलिकत शहरियार आफरीदी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और वजीर आजम ने भी इससे पहले कुछ देर पहले वोट कास्ट किया था और अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने बाकी के जो नून लीग के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अब वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल बैलेट बॉक्स की जाने बढ़ेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना वोट कास्ट किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्हें आप देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अरकान असम्बली के साथ वो मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और कुछ ही लम्हों बाद वो बैलेट बॉक्स की जाने बढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि सेनेट इंतखाबात और सेनेट हॉल ही पोलिंग स्टेशन बना है और एक बॉक्स पड़ा है और जहां पर सब वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। अहम इंतखाब तमाम चारों सूबों में इंतखाबात का सिलसिला जारी है सेनेट के, लेकिन दिलचस्प और अहम मार्का जो है वो है, अहम सीट है वो है इस्लामाबाद की। यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खजाना हफीज शेख आमने सामने हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ यहां पहुंचे हैं। गपशप की जा रही है जिसके बाद कुछ लम्हों बाद वो बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालेंगे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के गरीब अवाम के वोटों से मुंतखब सिंध असम्बली के अरकान लग्जरी गाड़ियों में वोट देने आए। इसी हवाले से बताएंगे इक्तदार अनवर। जी इक्तदार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, GDA हो या कोई और जमात, पाकिस्तान के गरीब आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे आज सेनेट के इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे अब छोटी गाड़ियों में आना पसंद नहीं कर सकते। हम आपको दिखाएं, इसमें मौजूद है हम सिंध असम्बली की पार्किंग में और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक गाड़ी जो है वो नजर आ रही होगी। इसमें जितनी भी तकरीबन बड़ी गाड़ियां हैं उसमें अगर हम कहें कि उसमें तीनों जमातों के जो रहनुमा हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, चाहे GDA के हों, वो बड़ी गाड़ियों में आना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि वो बहुत दूर दराज से सफर करके आते हैं, अगर वो छोटी गाड़ियों में आए तो उन्हें ना सिर्फ फ्यूल का ज्यादा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा बल्कि उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी ज्यादा होगी। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर हर किस्म की, हर कीमत की, हर नौयत की गाड़ी जो है यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह बड़े बड़े टायरों वाली, बड़े बड़े लाइटों वाली, बड़ी बड़ी हॉर्नों वाली गाड़ियां जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की गरीब अवाम के वोटों से होने वाले, मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे हैं जो कि आज सेनेट के अरकान को मुंतखब करेंगे, उन्हें वोट देंगे। आप देख सकते होंगे तहद्दे निगाह ये जो लाइन लगी हुई है, इसमें किसी भी तफरीक से हटकर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की गाड़ियां हैं या खाली GDA के अरकान की गाड़ियां हैं या खाली PTI के अरकान की गाड़ियां हैं। तमाम लोग बड़ी गाड़ियों के शौक में, बड़ी गाड़ियां साथ रखने के शौक में ये तमाम सियासी रहनुमा मुत्तफिक हैं। तमाम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, अवाम के बड़े बड़े जो मसाइल हैं उन्हें एक तरफ रखते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के शौक में तमाम ही जमातों के रहनुमा जो हैं वो एक साथ शामिल हैं और उनका ये कहना आपका। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। सदारत अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने की। राजा जफरुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर शरीक हुए। तफसीलात के लिए बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस बताएगा इजलास का हवाल। जी बिल्कुल, आज जो इजलास हुआ है उसमें जो है तफसीली जो है मुशावरत हुई है। नून लीग के जो इजलास है उसमें शहबाज शरीफ ने मुशाहिदुल्लाह खान जो वफात पा गए हैं उनके हवाले से जो है अफसोस का इजहार किया है और उनके हवाले से ये भी बात नजरियाती कारकुन है और वफादार जो है वो साथी थे। लेकिन इस इजलास की एक अहम बात यह है कि आज नून लीग के जो एक MNA थे वो इजलास से गायब थे। अलमदाद लालेका पूछा गया शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो किधर हैं, तो उनका जो जवाब में एक रुकन ने बताया कि रुकन कौमी असम्बली अलमदाद लालेका पार्लियामेंट लॉजिस में अपने लॉज में जो है वो इस वक्त सो रहे हैं। तो उस पर शहबाज ये कहने लग गए और शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्हें फौरी तौर पर बुलाया जाए, उनको कहें कि आकर वोट दें और उसके बाद जो है। शुक्रिया। इस बुलेटिन से